नमस्कार, मैं अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज सच में हम आपको दिखाते हैं सच, वो भी बिना लाग लपेट के। हम आपको मेले में एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहां प्रचार साहित्य का प्रचार हो रहा है और साहित्य की किताबें लगी हुई हैं, जहां पुरानी किताबें और उनके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। साहित्य पढ़ के लोग वागों को ज्ञान मिलेगा और एक मनोरंजन के साथ में ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। जो ज्ञान जानने के लिए जो दर्शनकारी बाहर से आए हैं उनको ये किताब देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। हम इसके बारे में कुछ जानते हैं और समझते हैं। वैसे अपना परिचय दें और इसके बारे में बताएं। मैं प्रोफेसर अशोक सिंह चौहान शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में ग्वालियर हूँ और संघ की दृष्टि से मुझे जिला प्रचार प्रमुख का दायित्व प्राप्त है। आज हमारे प्रचार का दिवस मनाया जा रहा मेला में। मेला के जो सैलानी हैं उनको मैं अच्छा साहित्य पढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमारे पूरे ग्वालियर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टीम आई हुई है और ये पूरे मेले में किताबें ले लेके और लोगों को जागृत करने के लिए कर रही, जिसमें हमारा संघ क्या होता है, दूसरा पंच परिवर्तन क्या है, वीरांगनाएँ क्या है, हमारे उत्सव क्या है, उन सब के बारे में जानकारी देने यहाँ पर किताबें का दर्शन किया जा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी किताबों को देखें, पढ़ें और अपने परिवार को, समाज को जागृत करने का कष्ट करें। मैं माननीय विभाग प्रचारक डॉक्टर निशांत शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी कुछ दो शब्द बोलें। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आरएसएस को तरह तरह के काम करते हुए और हर समय योगदान देते हुए देश के लिए। आज ये नया योगदान ये भी है कि किताबें साहित्य के लिए मेला में जो पदाधिकारी आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही रोचक चीज़ है, बहुत ही जानकारी वाली चीज़ है। हम और भी पदाधिकारियों से जानते हैं इसके बारे में। ये समाज में एक अच्छा साहित्य पढ़ने की रुचि बने और समाज में जो भ्रम पैदा किए जाते हैं, महापुरुषों के बारे में हो, संस्कृति के बारे में हो, अन्य विषयों पे जो भ्रम पैदा किए जाते हैं उनको दूर करने के लिए कि अच्छा सद साहित्य समाज तक पहुँचे, उनकी आदत बने। नई पीढ़ी आजकल केवल मोबाइल और उस पर ही आधारित हो गई है। वो निकल के थोड़े अपने संस्कृति से संबंधित, सामाजिक चीज़ों से संबंधित साहित्य पढ़े और अपने जीवन में थोड़ा उतारे। इस दृष्टि से हम लोग आज यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है कि एक अच्छा साहित्य समाज तक पहुँचे, उनको पढ़ने की आदत हो। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इतनी सारी किताबें लगी हुई हैं, सारे धर्म, अलग अलग धर्म की किताबें हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अपनी सारी किताबें लगी हैं। संघ का जो संघ है, आरएसएस है, उसका शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई, और भी इन किताबों के बारे में जानेंगे। और देख सकते हैं आप जो किताब लगी आरएसएस की इंटरव्यू साक्षात्कार किताब है और भाई साहब के हाथ में ये भीमराव अंबेडकर की संघर्ष महामानव की भी किताब है। इन सब के बारे में हम और भी जानते हैं, समझते हैं। इस साहित्य के माध्यम से हमें कई सारी तरह की जानकारी मिलती है। जैसे कि हमारे पास एक पुस्तक है आरएसएस इंटरव्यू साक्षात्कार, जिसमें आपका एक चैप्टर है आपका जातिगत आधार पर आरक्षण बिल्कुल सही है। कई सारे जो भ्रम फैलाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे साहित्य में दी हुई है। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भी हमारे पास है कि संघर्ष महामानव का, इस तरह की चीज़ें हमारे पास है। हम और भी जानते हैं, और भी किताबें हैं, और भी पदाधिकारियों से बात करते हैं और समझते हैं। जो 4 आश्रम अपने बताए गए हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, उनके बारे में जो अपने शास्त्रों में लिखा है उसका बहुत ही सूक्ष्म रूप से इसमें संकलन करके इसमें लिखा गया है। जो आज की नव युवा पीढ़ी है उनको इस पुस्तक का अवश्य पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही कम मूल्य में प्रिंटेड रूप में 40 रुपये हम दे रहे हैं, तो उसका हम प्रचार कर रहे हैं समाज के लोगों को। ये खाली कोई किताब बेचने का वो नहीं है, खाली प्रचार प्रसार के लिए है और इससे ज्ञान प्राप्ति के लिए है। मेले में अगर आप मनोरंजन के लिए आ रहे हैं तो ज्ञान के लिए किताबें भी लेकर जाएं और ज्ञान के लिए भी जानें। आइए हम और भी बात करते हैं और इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। जी नमस्कार। वैसे इसकी किताबों के बारे में थोड़ा बताएं आप कि ये मनोरंजन के साथ में प्रचार प्रसार कितना ज़रूरी है। समाज में अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो पुस्तक एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जैसे बच्चा अपना सिलेबस पढ़ता है उसी हिसाब से ये सामाजिक सिलेबस है और अगर ये सिलेबस अपने परिवारों में जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवर्तन ज़रूर होगा समाज में। जो आज अपन पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और वो संस्कृति जो है धीरे धीरे अपनी हिंदुत्व की तरफ आए और अपने भारत की जो संस्कृति है उसको लोग अपनाएं, इसके लिए हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम कम से कम 60-70 प्रकार की किताबें हैं। जैसे आप देखें भविष्य का भारत है,
फिर अपन 5 जन आती है उसके बारे में भी बता रहे हैं, नेताजी के सपनों का भारत है, पंच परिवर्तन है, शाखा अखंड भारत के विषय में बता रहे हैं, और अपने 4 आश्रम होते हैं उनके बारे में, अपनी जो संस्कृति है उसके पूरे बारे में, अच्छा परिवार कैसा हो, समाज में समरसता कैसे हो, इन सब बारे में कई सारी किताबें हैं, वीरांगनाएं थी। हम और भी जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी घूमने आए हैं, जो सैलानी घूमने आए हैं, उनसे ही थोड़ा बात करेंगे और समझेंगे। वैसा लग रहा है बट नोट रखो, आप मेला घूमने आए हैं? जी बिल्कुल। मेला घूम लिया? नहीं अभी स्टार्ट ही किया है। मेले में किताब मिल रही है, आपने किताब देखी, किस प्रकार की किताब है, समझा इसके बारे में कुछ? अभी तो देखे नहीं है। क्या मेले में किताब बेचना बहुत सही है? ज्ञान को मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था, किताबों का पूरा स्टॉल लगा हुआ है, हम बात कराते हैं। भाई साहब मेला घूमने आए हैं आप? हाँ, मेला घूमने। यहाँ पे आप किताबें देख रहे हैं, क्या मनोरंजन के साथ में ज्ञान भी बहुत जरूरी है? हाँ, ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ आपने देखी किताबें किस प्रकार से? अभी तो आए हैं हम मेले में। अच्छा, हाँ, अभी मेला आपने घूमा नहीं? अभी घूमा तो है मगर किताब पे आए हैं अभी। ये आपको पहली बार देखने को मिला कि इससे पहले भी आपने कभी देखा? कई बार देखा। किताब आपने देखी कई बार? हाँ, कई बार देखी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेले में होनी चाहिए ये चीज़। अच्छी चीज़ है, शिक्षा की चीज़ है बच्चों के लिए। मतलब मनोरंजन के साथ में ज्ञान भी बहुत जरूरी है। हम और भी जो साथ लोग आप बात कराते हैं आपसे। वैसे आप ये कुछ किताबों के बारे में बताएंगे, क्या क्या किताबें हैं ये? दीपक जी बताएं, दीपक जी आप बताएंगे। अमृत वचन ये पुस्तक अभी हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, तो इसमें जो महापुरुष हैं अपने, उन महापुरुषों के जो मुखार बिंदु से जो शब्द निकले हैं वो